Welcome to the final review video of this grand टैक्टिक्स टूर्नामेंट। आज इस टैक्टिक्स टूर्नामेंट का लास्ट डे है। एक फाइनल रिव्यू वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए एंड इसमें हम देखेंगे कि लास्ट 3 डेज में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि लीडर बोर्ड तो बदलता ही रहेगा एंड लाइव एग्जांपल आपके सामने, आप लीडर बोर्ड खुद ने भी देखा होगा क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो एक फाइनल बार देख लेते हैं कि कैसे रहे लास्ट 3 दिन। एंड जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आई गेस लास्ट के 7 to 5 आवर्स बच रहे होंगे, तो इस टाइम में ना आपको अपना पूरा एफर्ट देना है। जहाँ पे भी आप स्टैंड करो, इट डजेंट मैटर, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। एंड वो सबसे इम्प्रेसिव थिंग रही है इस टूर्नामेंट के बारे में कि फुल डेडिकेशन आप लोगों ने दिखाया है, पार्टिसिपेट करा है। इवन जो टॉप रैंकर्स नहीं हैं, उनका भी डेडिकेशन इज कमेंडेबल। तो यार, प्रेज़ तो सबके लिए बनता है। बहुत अच्छा काम किया है आपने। बस अब लास्ट का चैलेंज यही है कि इन 7 घंटों में आप जितना भी अपना एफर्ट डाल सकते हो डालिए एंड विल सी कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। अगेन रैंकिंग्स उतनी मैटर नहीं करती मेरे लिए जितना आपका एफर्ट करता है। तो यार, एक बार तो आपके लिए तालियाँ बनती है। पर इसको मैं छोटा ही रखूँगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ताकि आप टैक्टिक्स करने पे फ़ोकस कर पाएँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ की हाइलाइट्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले 7 जो दिन थे, दैट वाज़ लाइक अ मैराथन। सब कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, पज़ल्स कर रहे हैं, बट द लास्ट 3 डेज़ जो रहे हैं, दैट हैज़ बीन अ स्प्रिंट। इतनी पेस से बच्चों ने पज़ल सॉल्व करी है। सम की हाइलाइट्स यार, सोहम यार ब्रिलियंट, मतलब 30,000 पॉइंट्स क्रॉस कर लिए हैं आपने। ये तो दिखा रहा है कि करंटली कोई मैच नहीं कर पाएगा सोहम को एंड ही इज ऑलमोस्ट सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस। तो ग्रेट गोइंग सोहम, रुकना तो आज भी नहीं है। लेट्स सी आप अपने ही रिकॉर्ड्स कितना तोड़ पाते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बैटल तो चल रही है टॉप 3 के लिए। स्वस्ति, ताहा एंड आरव, सिर्फ 670 पॉइंट्स का फासला है इन तीनों के बीच में। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी का भी हो सकता है। जिसका आज का दिन गोज़ द बेस्ट, दैट विल टेक अप द सेकंड पोज़ीशन एंड थर्ड, फोर्थ रिस्पेक्टिवली। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आज देखने के लिए कि हू गेट्स द सेकंड एंड थर्ड पोज़ीशन। एंड आरव, लेट मी टॉक अबाउट हिम। क्या शिफ्ट दिखा है इन लास्ट 3 डेज़ में, जो पज़ल इसने करी है, एब्सोल्यूटली मैग्निफिसेंट। 1000 से ज़्यादा पज़ल सॉल्व कर दिए 3 दिन में। तो ऑलमोस्ट अराउंड 9-10 से ही इनटू टॉप 4। तो ग्रेट गोइंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हाइलाइट्स है हमारी, उसमें अरहम और पनव, इन दोनों ने 12,000 पॉइंट्स का बैरियर क्रॉस कर लिया है। गोल्डन क्राउन क्लब में आ गए हैं ये भी। तो ग्रेट गोइंग, बोला था ना करेंगे, ये दोनों आराम से कर लेंगे। एंड जो मैंने अभी बात करी थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ 600 एंड समथिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है इनके बीच में। ताहा, स्वस्ति, आरव, जिसका भी एक अच्छा दिन गया आज का, ही वुड टेक अप द सेकंड पोजीशन। आप तीनों ने बहुत मेहनत करी है, तो ये जस्टिफाई तो किसी के साथ भी नहीं होगा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन रहता है। बट आज का दिन है, जो आज के दिन में अच्छे से मेहनत कर गया, पज़ल सॉल्व कर गया, ही और शी वुड टेक द सेकंड एंड द थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं, जस्ट आरव की मैं बात कर रहा था कि जो पेस आरव ने दिखाई है, तो वो बहुत कमाल की एकदम सडन ग्रोथ है लास्ट 3 दिन में। तो इफ वही पेस कंटिन्यू रहती है तो ही माइट बीट ताहा एंड स्वस्ति, बट आई बिलीव ताहा और स्वस्ति आज के दिन में ना फुल कंपटीशन देंगे एंड दे वोंट लेट हिम विन इजीली। तो इन तीनों का कंपटीशन सबसे इंटरेस्टिंग है। सब लोग इसके लिए प्लीज वॉच आउट करना। एंड छोटा सा टास्क सबके लिए, प्रिडिक्ट करेंगे हु वुड बी दी 2, 3, 4, है ना। आज की कमेंट सेक्शन में आपका टास्क है ये प्रिडिक्ट करना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे कौन रहेगा। एंड आपके दिमाग में अगर कोई चौथा नाम है, मे बी प्रणव और चिरन, दे हैड एन एक्सप्लोसिव डे, वो आ जाए, तो आपके लिए भी गेट्स तो ओपन ही हैं। इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप वहाँ आना चाहते हैं, उतनी मेहनत करना चाहते हैं। बट कमेंट सबको करना है ना, 2, 3, 4 कौन रहेगा। लेट्स सी किसके प्रेडिक्शंस करेक्ट बैठते हैं। एंड वही मैं भी बात कर रहा था, लास्ट 3 दिन में क्या हुआ, जो पेस दिखाई है, सोहम तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आउट ऑफ द लीग चल रहा है। 10,857 लास्ट 3 डेज में। आरव की मैं बात कर रहा था, 10,496 पॉइंट्स का गेन दिखाया है। ऑलमोस्ट 1100 से 1200 पजल सॉल्व करी होगी। एंड चिरन, ही इज ऑल्सो डूइंग इट साइलेंटली, कभी नोटिस में नहीं आया, बट
कंसिस्टेंटली गैप्स कवर कर रहा है 9000 पॉइंट। स्वस्तियन ताहा ऑलवेज कंसिस्टेंट, जो 8000 और 6000 पॉइंट्स इन्होंने भी करे हैं। तो आरव और चिरंत ने दिखाया एकदम एकदम फास्ट मूव करे हैं ये 2 दिन में। जो वेलोसिटी थी, मतलब जिस स्पीड से इन्होंने 2 दिन में पॉइंट्स गेन करे हैं, उसी वजह से उनकी रैंकिंग्स में ये बड़ा डिफरेंस आया है। सोहम के बारे में तो मैं कब से ही बात कर रहा हूँ, क्या बात करें। अलग ही लीग में खेल रहा है, इसका कॉम्पिटिशन सिर्फ यही है। तो 30,000 तो ओनली का है जिसने 30,000 का बैरियर क्रॉस करा है। आई गेस कोई और भी कर लेगा, बट ही इज द फर्स्ट वन एंड ऑलमोस्ट सर्टेन है ही वुड बी द फर्स्ट। बट कंप्लीशन नहीं होना है, अपनी मेहनत करनी है, एंड विच ही विल डू, आई बिलीव कर लेगा वो। एंड लेट्स सी कोई चैलेंज कर पाता है क्या, कुछ सरप्राइजेस हमें मिलते हैं क्या। एंड ये हमारे टॉप 10 जो गोल्डन क्राउन क्लब जिन्होंने कर लिया है, लेटेस्ट एंट्री जिसने पन्नव और अरहम। फिक्स प्राइजेस हैं इनके, फिक्स प्राइजेस। बट देखा ना, बोला था सब लोग कर सकते हैं। एंड पन्नव तो आई टोल्ड यू ऑन द फर्स्ट डे 30th पे था, कुछ नहीं करा था, एंड क्रॉस कर लेगा ये इजी ऑन। गुड गोइंग पन्नव, गुड गोइंग अरहम। और आई गेस विथ दिस टॉप 10 लॉग, मुझे 2 जनों की बात करनी है। पन्नव की मैं अभी बात कर रहा था, जो कमबैक दिखाया है फ्रॉम 30th रैंक ऑन डे 1। तो 10 डे 10 पे इसने गोल्डन क्राउन में भी एंट्री मार ली है। तो ये बता सकता है कि स्टार्ट मैटर नहीं करता कि कहाँ आपने स्टार्ट करा है, बट कैसे आप फिनिश लाइन की तरफ भागते, कितना आप डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को चाहते हैं, वो इसने करके दिखाया। एंड चिरंत के बाद आज थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बहुत साइलेंट रहा है ये, किसी भी ऐसे दिन इसकी बात नहीं हुई कि ओके चिरंत ने बहुत ज़्यादा लीड ले ली है एंड ही इज समवेयर ऑन द टॉप। बट साइलेंटली ये आता गया, एक-एक रैंक अप, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6। बट 20,000 पॉइंट्स तो चिरंत ने भी क्रॉस कर लिए हैं। लास्ट 3 दिन में तो 9,000 पॉइंट्स इसने स्कोर करे हैं। थर्ड फास्टेस्ट, मतलब 3 दिन में जिसने सबसे ज़्यादा करे हैं। तो टॉप 5 में तो ये भी एंट्री मार सकता है इफ ही गेट्स वन मोर गुड डे। तो यार चिरंत, वेल डन। एंड ये हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर सुषमा, 3 दिन बाद स्टार्ट किया था उसने, बट स्टिल जो कंसिस्टेंसी है, जो स्पीड से उसने पजल सॉल्व करी है, उस वजह से उसने टॉप 10 में ब्रेक करा ऑन। इवन एक बहुत अच्छी लीड बना ली है, 18,000 पॉइंट्स, कुछ कम नहीं होते ये। तो वेल डन यार। एंड अरहम, बोला था मैंने कि ही वाज ऑलवेज इन द टॉप 5 एंड विद द टूर्नामेंट जो आए थे, जो अलग से टूर्नामेंट भी ये खेला, इवन आफ्टर दैट उसने अच्छी मेहनत करी है। 12,000 पॉइंट्स क्रॉस्ड, ग्रेट गोइंग। ओके, सो 2 लोगों की और बात करते हैं कि 10 जनों ने तो 12,000 का मार्क ब्रीच कर लिया है, बट आई फील देयर आर 2 मोर जो ये मार्क क्रॉस कर सकते हैं, दैट इज रूहान एंड ग्रीवा। मतलब एक अच्छा दिन और आप लोग भी गोल्डन क्राउन वाली लिस्ट में आ सकते हो। तो गिव इट योर बेस्ट शॉट, टाइम है अभी भी आपके पास, एंड आई बिलीव कि आप लोग भी कर लोगे। आई वांट यू टू गाइस इन द टॉप 12,000 पॉइंट्स क्लब, ओके। एंड एक छोटा सा मेंशन, हर्नव एंड जय, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली सॉल्व कर रहे हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज क्राउन वाला मार्क क्रॉस कर लिया है। ओके, सो फाइनल फ्यू आवर्स, सिर्फ आई गेस जब आप वीडियो देख रहे होंगे 7 घंटे बचे होंगे। तो लेट्स सी टॉप 3 में या टॉप 2, 3, 4 पे क्या चेंजेस आते हैं विद आरव, ताहा एंड स्वस्ति, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। एंड सेकेंड प्रिडिक्शन, रूहान एंड ग्रीवा, आई गेस दे कैन गो फॉर द 12,000 मार्क, क्रॉस कर सकते हैं वो। एंड जिसके भी नहीं हुए, देवांश, ग्रीवा, दे आर ऑल्सो क्लोज। ये 10,000 तो आपको कर ही लेना चाहिए बेयर मिनिमम, बट आई बिलीव देवांश और ग्रीवा 12,000 कर सकते हैं, वो 10,000 से मानेंगे नहीं। तो सबके लिए चैलेंज है, जो भी कर सकता है ना फाइनल पुश, वो भले ही 6,000 पे हो, 7 पे हो, 8 पे हो, डजेंट मैटर। आप 12 का टारगेट कीजिए आज, एक दिन लगाइए, 10 बजे तक जितना हो सके टाइम दीजिए, एंड ट्राई टू हिट दैट 12,000 मार्क। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि प्राइस क्या है क्या नहीं है। प्राइस आपको 10,000 पे भी मिल सकता है, 8,000 पे भी मिल सकता है, बट एक वो जो स्पिरिट होती है कि नहीं, एक बेंचमार्क था, वो मैंने क्रॉस करा है, उतना मैंने कमिटमेंट दिखाया है, एंड विद दैट कमिटमेंट मैंने वो चीज़ अचीव भी कर ली है।
ओके गाइस, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका टाइम जा रहा है, तो ज़्यादा वीडियो ना देखें अब, वीडियो को दी एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, 7 घंटे हैं आपके पास, गो फॉर इट, जितना हो सके कीजिए। इसके बाद आपके पास बहुत टाइम ही टाइम रहेगा, आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। मैं भी परेशान नहीं करूँगा आपको, बट फाइनल फ्यू आवर्स, गुड लक एवरीवन। जहाँ पे भी आप अपने आप को उस लीडर बोर्ड में देखना चाहते हैं, उस हिसाब से मेहनत कीजिए, उस हिसाब से पज़ल सॉल्व कीजिए। मेरे लिए तो यार आप सभी विनर्स हैं, जिसने भी पार्टिसिपेट किया है और डेडिकेटेडली फॉलो करा है 10 दिन इस टूर्नामेंट को। सो ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ द फाइनल रिव्यू वीडियो। इसके बाद ना कुछ और बड़ा होने वाला है, तो रिव्यू वीडियो तो अभी नहीं आएगा, रिजल्ट्स का कुछ और आने वाला है, उसका अनाउंसमेंट जल्दी पता लगेगा आपको। बट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।